ये जो कानून ला रहे हैं इनकी तो मानसिकता ये है कि हिटलरशाही, कि हमें एन कैन प्रकरण हमें लंबे समय तक शासन करना है। चाहे हमें वोट चोरी के माध्यम से हम शासन करें, अब वोट चोरी पकड़ी जाएगी तो हम जो है नए नए कानून ला करके, तो बताइए जब पहले से जो है कानून बना हुआ है। अरे भाई जुडिशली जो है एक प्रक्रिया होती है जुडिशली की, अगर कोई मान लो 30 दिन में आपने ये कानून बना दिया, 30 दिन तक अगर वो जो है गिरफ्तार रहता है तो उसको पद पर हटा दिया जाएगा। एक भी विपक्ष का जो एक भी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, और विपक्ष का जो भी टारगेट पे हुआ जो भी बोलेगा इस गवर्नमेंट के खिलाफ, भाई उसी को 30 दिन तक जो जेल में डालो। भाई सत्ता पक्ष जो है किसी व्यक्ति को 30 दिन तक तो गिरफ्तार कर लिया, ईडी CBI और जो है क्या क्या सारी इनके पास वो सब हैं संस्थाएं, उसके माध्यम से 30 दिन को ज़्यादा। अब जो है कि जब सरकार चली जाएगी तो ये कानून अब बना देंगे, खत्म कर देंगे कानून, जो गवर्नमेंट आएगी जो। भाई ये धोनी जो है तुम्हारा जो है अभी तो जो संविधान जिंदा है, संविधान के ऊपर धोनी हो अभी मन मुताबिक कानून बनाओ, तो 30 दिन को है, 30 दिन तो तुम्हारे सामने जीते जाएगा। तो उदाहरण है कि 6-6 महीने जेल में रह के आए और कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। हम इस क्रिमिनल एक्ट में संशोधन करेंगे कि ऐसे दबंगों पर जो देश के अंदर ये इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं उनको हम सख्त से सख्त सज़ा, यानी ये तो 30 दिन की कह रहे हैं, हम 10-10 साल तक ऐसे आदमियों की जमानत नहीं होने देंगे। ऐसा हम संशोधन लाएंगे, यही हमारा वो है। आपके माध्यम से यही हम कहना चाहते हैं कि 30 दिन वाला जो कानून है हम उसके खिलाफ। समाज के साथ मारपीट करने वाले, उल्टा लटका के मान ले बारात रोकने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, और उनको ऐसा कानून कठोर बनाया जाए कि उनको आजीवन तक सजा हो और उनको आजीवन जमानत नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर, और वहां पर उपस्थित हैं आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक। दर्शकों, आज का हमारा विषय है जिस प्रकार से जो बीजेपी की सरकार है, जो NDA की सरकार है, जो आए दिन नए नए कानून बनाती जा रही है। तो जैसे कि एक नया कानून लेके आ रही है कि अगर 30 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सज़ा काटता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा या उसे हटा दिया जाएगा। तो इसी विषय को देखते हुए जो मूल विषय है हमारे भारत देश के अंदर, जो कि सोशल मीडिया पर या अन्य तरीके से आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे कि एक बंदे को कुछ लोग 5 लोग या 10 लोग या 20 लोग मिलकर एक बंदे को चोरी के बहाने से या अन्य किसी बहाने से मिलकर उसे पीट के मार दिया जाता है, उनका हत्या कर दी जाती है और वीडियो बनाकर उसको वायरल किया जाता है। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो एक आदमी को 10 लोग मिलकर कानून अपने हाथ में लेकर उसको पीट कर मार दिया जाता है? तो जिस प्रकार से जितने लोग मिलकर मारते हैं, क्या ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसमें जितने लोग मिलकर मारें जब गिरफ्तार हों तो उनकी जमानत भी उतनी साल तक जमानत ना हो जितने लोग मिलकर मार रहे हैं? इसी विषय को लेकर क्या कहना है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारियों का, आइए जानते हैं। तो देखो, ऐसा है कि ये जो कानून ला रहे हैं इनकी तो मानसिकता ये है कि हिटलरशाही, कि हमें एन कैन प्रकरण हमें लंबे समय तक शासन करना है। चाहे हमें वोट चोरी के माध्यम से हम शासन करें, अब वोट चोरी पकड़ी जाएगी तो हम जो है नए नए कानून ला करके, अब बताइए जब पहले से जो है कानून बना हुआ है। अरे भाई जुडिशली जो है एक प्रक्रिया होती है जुडिशली की, अगर कोई मान लो 30 दिन में आपने ये कानून बना दिया, 30 दिन तक अगर वो जो है गिरफ्तार रहता है तो उसको पद पर हटा दिया जाएगा। एक भी विपक्ष का जो एक भी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, और विपक्ष का जो भी टारगेट पे हुआ जो भी बोलेगा इस गवर्नमेंट के खिलाफ, बस उसी को 30 दिन तक जो जेल में डालो। भाई सत्ता पक्ष जो है किसी व्यक्ति को 30 दिन तक तो गिरफ्तार कर लिया, ईडी CBI और जो है क्या क्या सारी इनके पास वो सब हैं
संस्था है उसके माध्यम से 30 दिन कोई ज़्यादा है। अभी जो है 6-6 महीने जो है जेल में रह के आए संजय सिंह और वो जो है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, तो जो है इन पर कोई दोष सिद्ध हुआ तो इस कानून का क्या महत्व रहेगा? ये कानून जो है अब जनता को दिखाने के लिए कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ला रहे हैं। अरे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ला रही हो तो पहले तो कानून तुम्हें वो लाना चाहिए कि जातिवाद के नाम पर जो आए दिन जो है घटना घटित हो रही हैं, जातिवाद के नाम पर मार रहे हैं। किसी ने घड़ा पानी छू लिया उसे मार दिया। राजस्थान में वो था मेघवाल, इंद्र मेघवाल, लड़का था छात्र। तो ये क्या है? ये आतंकवाद नहीं है। असली तो जो है गुंडे वही हैं। तो सबसे पहले तो जातिवादी गुंडों के खिलाफ कानून लाना चाहिए। तो ये तो जो है नया जो संविधान संशोधन जो करना चाह रहे हैं, इसके बारे में कल जैसे लाएंगे जो है कि अब मनुस्मृति के आधार पर जो है देश चलाएंगे, उसे भी ला सकते हैं। अरे इन्होंने भी प्रयास किया था जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, कौन सी दिल्ली में भी हुआ है, उसमें मनुस्मृति पढ़ाने का जो वहाँ के जो छात्रों ने, वहाँ के प्रोफेसरों ने, जो बहुजन समाज के थे, उन्होंने विरोध किया। जब इन्होंने वापस लिया वो, अब बताइए कितनी इनकी जो है सोच है गिरी हुई। जिस मनुस्मृति में जहर भरा हुआ है उसको पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था, बाबा साहब ने कहा है खुद मनुस्मृति कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक षड्यंत्रकारी और बहुत सारे बड़े समुदाय को गुलाम बनाए रखने के लिए एक साजिश पुस्तक है। तो इसलिए कुछ नहीं, हिटलर चाहिए। अब जो है इनकी जब सरकार चली जाएगी तो ये कानून अब बना देंगे, वो ख़त्म कर देंगे कानून। जो गवर्नमेंट आएगी जो, भाई ये तो नहीं है जो है तुम्हारा जो है अभी तो जो संविधान जिंदा है, संविधान से ऊपर थोड़ी हो गए, अभी मन मुताबिक कानून बनाओगे तो 30 दिन को है। 30 दिन तो तुम्हारे सामने जीते जाके तो उदाहरण है कि वो 6-6 महीने जेल में रह के आए और कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे जी? सबसे पहले तो आप वॉटसन भाई को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जैसे आज जो है बीजेपी है वो आज हम दलितों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन जो है ये लोग अब से नहीं हम पर अत्याचार कर रहे हैं, ये सदियों से ही हम पर अत्याचार करते हुए आए हैं। 1925 में जो आरएसएस का संगठन बना, इन्होंने आज भी ये देश, जैसे बाबूजी ने बताया, आज ये देशभक्त होने की कहते हैं। तो एक स्कूल है यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर विजयनगर कॉलोनी में, वो आरएसएस द्वारा ही संचालित है। और उसमें जो है आज भी ना भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाती है, ना सुभाष चंद्र बोस जी की लगाई जाती है, ना बाबा साहब अम्बेडकर जी की लगाई जाती है। तो ये किस तरीके से अपने को देशभक्त कह सकते हैं? वो आज भी आरएसएस के माध्यम से वो स्कूल चल रहा है। केवल वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो है ओम की तस्वीर, जो आरएसएस का जो है चित्र लगाया गया था वहाँ पे, धरती माता की, चलो धरती माता चलो मानता हूँ, एक सरस्वती माता थी। तो मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों में क्या जाएगा, संदेश क्या जाएगा। तो ये लोग जो है मनु को आगे लाना चाह रहे हैं, मनुस्मृति को, जिसमें जो है हमको नीच दर्जा दिया गया है, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। उसी से जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो हम लोगों को मारते हैं, जगह जगह हमें जो है प्रताड़ित करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो ऐसा कानून बने जिसमें जो है सभी वर्ग के लोगों को एक सम्मान दिया जाए। तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कानून बने जिससे जो है किसी को जो है आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, सभी को लगे, सबको न्याय प्रक्रिया पे विश्वास हो, क्योंकि सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हों। लेकिन बीजेपी के लोग संविधान का कभी सम्मान नहीं करते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी संसद में जो कानून लेके आई है 30 दिन वाला, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित मंत्री और राज्य मंत्रियों के खिलाफ़, ये बहुत गलत है। क्योंकि अब ये तो चोर तो स्पष्ट हो ही चुके हैं कि ये चोरी कर रहे हैं। अब इन्हें बचने का कारण क्या है? तो वो एक इस तरीके की नीति या इस तरह का एक संसद में नियम पारित करना चाहते हैं कि हम जिस पार्टी को दबाना चाहें या धमकाना चाहें तो बड़े आसानी से उसे धमका सकते हैं और अपना हम पूरा जो हमारा लक्ष्य है वो हम पूरा कर लेंगे। क्योंकि आज ये संसद में पूरे बहुमत के साथ ऐसे बैठे हैं जैसे वो
आधार चेतन ने अपनी कथा में कहता था कि हलवाई की दुकान पर कुतिया रखवाली करे कि वो जलेबी इनको खाएगी। ये देश हित में तो काम नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अब 30 दिन कोई बड़े दिन नहीं होते हैं कि 30 दिन में तो ये चांद से आदमी को, मंत्री संतरी कुछ किसी भी को भी 30 दिन में जमानत नहीं देंगे। ये इनके इशारों पर चलने वाली जो पुलिस है, इनके इशारों पर चलने वाली न्यायपालिका है, वो 30 दिन में इनको जमानत देनी नहीं देंगे और इनका मसूबा पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए सारे लोग डरेंगे और इनके इशारे पर काम करेंगे, इनका ये ध्येय है। तो ये हम लोग इसमें बहुत खिलाफ में, ऐसा नियम कभी पारित नहीं होना चाहिए। अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आती है तो हम पूरे उससे कहेंगे दृढ़ता के साथ कि ऐसे कानून नहीं, केवल संवैधानिक जो है हमारा जो संविधान बना हुआ है अक्षरश उसके हर आर्टिकल अक्षरश का पालन होगा। और एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारे आए दिन हम वीडियो में देखते हैं, उल्टे लटका करके SC ST OBC के साथ अन्याय करते हैं। अभी ये कथा यादव जी कथा कह रहे थे, उसको मारा पीटा, पेशाब पिलाया, इस तरीके से मतलब ये SC ST OBC के साथ करते हैं। शुद्धिकरण किया गया था पेशाब के, पंडितानी के पेशाब से शुद्धिकरण हुआ था। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, तो हमारी सरकार जब आएगी तो हम इस क्रिमिनल एक्ट में संशोधन करेंगे कि ऐसे दबंगों पर जो देश के अंदर ये इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं, उनको हम सख्त से सख्त सज़ा, यानी ये तो 30 दिन की कह रहे हैं, हम 10-10 साल तक ऐसे आदमियों की जमानत नहीं होने देंगे। ऐसा हम संशोधन लाएंगे। यही हमारा वो है, आपके माध्यम से यही हम कहना चाहते हैं कि 30 दिन वाला जो कानून है हम उसके खिलाफ हैं। मेरा नाम महफ उजाला। मैं भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समर समाज के व्यक्ति, सामंतवादी सोच के व्यक्ति, दलित समाज के लोगों को, दबे कुचले लोगों को पकड़ करके चाहे जान से मार देते हैं, पकड़ के कई हजरतों को उल्टा लटका के मारते हैं और बंद करके कब्रों में मारते हैं, उत्पीड़न करते हैं, पेशाब मुंह में पिला देते हैं, तब भी उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ये सरकार निकम्मी कोई भी कानून ऐसा नहीं लाती जिससे दलितों की रक्षा हो सके, समतामूलक समाज की बात करती है, जब दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न करती है। एक मामला मेरे संज्ञान में है, नगर निगम में स्मार्ट सिटी में एक मामला ऐसा हुआ कि अंकुश नाम के लड़के को स्मार्ट सिटी के लोगों ने पकड़ करके उसके अंदर मारा पीटा, चोटें आई, इमरजेंसी में मेडिकल हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, पेशाब भी पिलाया गया उसको, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। आगरा के पुलिस कमिश्नर महोदय को अवगत कराया गया, सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है अंकुश के मारने पीटने पेशाब पिलाने लोगों के खिलाफ। ये मामला सारे अधिकारी संज्ञान में है, SC कमीशन दिल्ली के संज्ञान में है। अंकुश को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, उस लड़के को पेशाब मुँह में पिलाया, छिड़का, मारा पीटा। हाँ, ये कमीशन नहीं है, ये धोखाधड़ी के एक ढोंग के नाटक ये समय बना रखे हैं, धर्मशाला बना रखी हैं इन्होंने। हाँ, SC ST को नाम रखा गया है, ये निजी गुंडों के संस्थान बना दिए हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार कोई भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता, न कोई FIR की जाती है, धोखाधड़ी से केवल उनको बचाया जाता है, गुंडों को। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि समाज के साथ मारपीट करने वाले, उल्टा लटका के मान ले बारात रोकने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कानून बनाया जाए और उनको ऐसा कानून कठोर बनाया जाए कि उनको आजीवन तक सज़ा हो और उनको जमानत आजीवन जमानत नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को।